गया है। फिरोजाबाद के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्रामीण जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं और इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। मौत की सूचना मिलने पर सीओ फूलपुर और पुलिस मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी, एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे। गांव में स्थित शराब के ठेके से ही इन लोगों ने गुरुवार को देसी शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी और सुबह से एक एक कर 6 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सरकारी देसी शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है और एक सेल्समैन को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि शराब जहरीली थी या फिर नहीं। जो जिसका ठेका है, ये पहले से चोरी की शराब बेचते थे, इनके बाप भी बेचते थे। इनके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज है। आबकारी के कई मुकदमे इनके ऊपर शराब और गांजा के दर्ज हैं और ऐसी हालत में इनको ठेका मिल गया। 2-3 ठेका इनका है। प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा, उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और प्रयागराज से सर्वेश दुबे इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। सर्वेश, अगर इस तरह के पूरे मामले को देखा जाए, जब जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, खुद अधिकारी भी मान रहे हैं कि जो इलीगल कारोबार करते थे उनको सरकारी ठेका दे दिया गया। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत उन लोगों की जिन्होंने इस तरह के व्यक्ति को चुनकर सरकारी ठेका दिया। जी, निश्चित तौर पर शराब की बात अगर करें तो शराब के कारोबार में बड़ा सिंडिकेट काम करता है और इसमें कहीं न कहीं आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत होती है। बिना उनकी मिलीभगत के इस तरह के काम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो शराब की ठेकों की नियमित चेकिंग करें और कहाँ पर अवैध शराब बेची जा रही है या फिर जहरीली शराब बेची जा रही है उसकी समय समय पर सैंपलिंग कराएं, पेट्रोलिंग करें, क्योंकि कहीं जो है देसी शराब तो नहीं बन रही है। खास करके जो फूलपुर का इलाका है वहां पर जो है ये सूचनाएं अक्सर मिलती रहती हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर है, क्योंकि फूलपुर के बाद जौनपुर जिले का बॉर्डर है और अगर दूसरी तरफ देखें हड़िया की तरफ वाराणसी जिले का बॉर्डर है, भदोही का बॉर्डर है, तो इस तरह से देखें तो बॉर्डर पे जो है चेकिंग होनी चाहिए। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है और प्रशासन और आबकारी विभाग, पुलिस सर्वेश, इस बात को भी लेकर जब भी जहरीली शराब से मौत होती है हर बार यही किया जाता है कि कार्रवाई होगी, कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इसी तरह की खबर आती है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए। जी, निश्चित तौर पर ये जो है बड़ी बात है। अभी लखनऊ और फिरोजाबाद में जहरीली शराब से ऐसी घटनाएं हुई थी और उसके बाद संगम नगरी प्रयागराज में हुआ है। लगता यह है कि तमाम घटनाएं होने के बाद भी जो सरकारी अमला है, चाहे आबकारी विभाग हो, प्रशासन और पुलिस के लोग हों, वो जागते नहीं है। वो इंतजार करते हैं इस तरह के हादसों का कि इतने परिवार उजड़ गए हैं जिस तरह से जहरीली शराब पीने से। गाँव की अगर बात करें तो फूलपुर के अमिलिया गाँव में चीख पुकार मची हुई है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं इसको लेकर, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन से ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके पास, आपके आसपास है या फिर दूर है। अगर आप जानते हैं कि किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com YCU GS YU ऐप।